और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आज होगा भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो यात्रा में शामिल होंगे। सुभाष नगर से एम्स तक ये चलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल रिकॉर्डेड संदेश जारी होगा। भोपाल मेट्रो का किराया 20 से 70 रुपए तक तय किया गया है और सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक मेट्रो सेवा चलेगी। यानी आप सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक मेट्रो का इस्तेमाल कर सकती हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ेगी भोपाल मेट्रो। आज का दिन भोपाल वासियों के लिए काफी अहम खास माना जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश के विकास में एक और अहम कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो बात मुख्यमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं और उसको सच करके आज वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो खास जो तोहफा है वो दिया जा रहा है, खास सौगात दी जा रही है। नए साल से पहले खास सौगात भोपाल वासियों को दी जा रही है। और देखिए, मेट्रो की खासियत भी आपको हम समझा रही हैं। आपको बता दें कि ये मेट्रो 21 दिसंबर यानी कल से शुरू हो जाएगी। आज मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा और 3 मिनट में एक से दूसरे स्टेशन पर मेट्रो पहुंचेगी। और अगर बात हम किराए की कर ले तो 20 रुपए से लेकर 70 रुपए तक किराया इसका निर्धारित किया गया है। और 8 मेट्रो स्टेशन रखे गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप भोपाल मेट्रो की खासियत समझिए जो आपको समझा रहे हैं। एम्स से लेकर सुभाष नगर तक चलेगी ये मेट्रो। 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी मेट्रो की, जिसमें कुल स्टेशनों की बात करें तो 8 स्टेशन रखे गए हैं। 3 मिनट में एक से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी। न्यूनतम किराया 20 रुपए यहां पर रखा गया है। और देखिए, सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो सेवा रहेगी। और देखिए, पहले हफ्ते की बात करें तो पहले जो हफ्ता है वो काफ़ी खास रहने वाला है यात्रियों के लिए, क्योंकि जो फ्री में यहाँ पर सफ़र करवाया जाएगा पहले हफ्ते में। किराया भी बहुत न्यूनतम रखा गया है। 20 रुपए से आपकी यात्रा जो है वो मेट्रो में शुरू होगी। 70 रुपए तक किराया रखा गया है। कौन कौन से स्टेशन है समझिए ज़रा, जिसमें MP नगर, रानी कमलापति, DRM ऑफिस, सुभाष नगर, अलकापुरी, एम्स ये स्टेशन है जो शामिल है। आज भोपाल मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा और स्टेशन में सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, DB मॉल, MP नगर, रानी कमलापति, DRM ऑफिस, एम्स और इसके साथ ही अलकापुरी। यानी ये वो 8 स्टेशन है जहां पर मेट्रो दौड़ेगी। अब आप ये देखिए, ये जो सभी स्टेशन हम आपको बता रहे हैं ये सभी मुख्य स्टेशन हैं, यानी मुख्य जगह है जहां पर लोगों का खासकर रोज आना जाना लगा रहता है। तो उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा सहूलियत हो गई है मेट्रो से, आप ये भली भांति समझ सकते हैं। और आपको देखिए, खासियत बता दें कि आज जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मेट्रो की जो है वो यात्रा करते हुए नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री शुभारंभ कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड किया है। एक स्पेशल संदेश है जो प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा, प्रधानमंत्री की ओर से जो जारी किया जाएगा। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे चाहेंगे। शब्बीर, आज का दिन भोपाल वासियों के लिए बेहद खास है और मैं देख पा रही हूं आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां से मेट्रो का उद्घाटन होना है। जरा तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को कि कितना उत्साह है आज के दिन को लेकर, क्योंकि आज भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। देखिए दीपिका, ये कह सकते हैं कि आज से भोपाल में एक आवाज सुनाई देगी और वो आवाज रहेगी कि भोपाल मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। और कुछ देर के बाद बात की जाए तो मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। करीब 7 मीटर का ये पूरा पहला चरण रहेगा, जिसकी सौगात कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देने जा रहे हैं। करीब 1.5 दशक पहले यानी 2010 के आसपास बात की जाए तो इसको लेकर सपना देखा गया था कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो का संचालन किया जाएगा और 2019 में इसकी नींव रखी गई और करीब 7 साल बाद इसकी सौगात आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को मिलने जा रही है। 7 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। करीब 8 स्टेशन रहेंगे इसके अंदर और सुभाष नगर से शुरू होगी ये। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये सुभाष नगर स्टेशन ही है और इसके बाद यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और एम्स तक के जाएगी। बीच में करीब 8 स्टेशन पड़ेंगे और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इलाका जो राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्तम इलाका कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि जहाँ
पर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एमपी नगर जोन 1 और जोन 2, उसको क्रॉस होते हुए एम्स की तरफ ये मेट्रो जाएगी। और अभी तो सिर्फ पहला फेज ही रहेगा जो करीब 7 किलोमीटर का है, 7.2 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन पूरे जो प्लान अभी तैयार किया गया है मेट्रो की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो 30 किलोमीटर का रहेगा। पहला फेज 7 किलोमीटर का है और धीरे धीरे करके इसको 30 किलोमीटर तक के पहुंचाया जाएगा, यानी पूरे शहर में बात की जाए तो मेट्रो का जाल रहेगा। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल सुभाष नगर से ये एम्स तक के रहेगा और इसके अंदर तमाम उन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है कि किसी भी यात्री को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम यहाँ पर विशेषताओं की बात करें मेट्रो के अंदर, तो मेट्रो के अंदर तमाम विशेषताएं रहेंगी, जिससे हम सुविधाजनक यात्री सभी स्टेशनों पे हाई स्पीड लिफ्ट और एयर एस्केलेटर रहेगा, दिव्यांगजनों के लिए भी व्हील चेयर की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ सीसीटीवी के तहत पूरी निगरानी रहेगी और इसके साथ साथ कीमत का भी ध्यान रखा गया, यानी किराए का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि रेट को लेकर यानी किराए को लेकर 20 रुपए से 70 रुपए तक के रखा गया है। लेकिन अभी की फिलहाल की बात की जाए तो जो 8 स्टेशन है, 7 किलोमीटर का जो सफर रहेगा, ये 20 से 40 रुपए तक का इसका किराया रहने वाला है। और इसके साथ साथ आरामदायक सुविधाएं रहे यात्रियों को, तो इसके भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। और अभी की बात की जाए, हम यहाँ की तस्वीरों की बात की जाए तो ऐतिहासिक जो पल है राजधानी भोपाल वासियों के, उस पल को ऐतिहासिक और बनाने के लिए मेट्रो की तरफ से हम देखेंगे पूरे मेट्रो रेलवे स्टेशन को, मेट्रो जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और साज सज्जा की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और आम जनता के लिए बात की जाए तो कल से खुल जाएगा, यानी 21 दिसंबर को ये सौगात मिल जाएगी। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर हरी झंडी दिखाएंगे। और उनके साथ साथ बात की जाए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। जहां तक पूरे लागत की बात करें, मेट्रो में कितने लागत, यानी 30 किलोमीटर का जो पूरा मेट्रो को जो तैयारी की गई है, अभी तो 7 किलोमीटर की, लेकिन 30 किलोमीटर की बात की जाए तो 10,000 करोड़ पैसे का ज्यादा का प्रोजेक्ट रहेगा। 7 किलोमीटर का जो सफर रहने वाला है, इसके अंदर लागत की बात की जाए तो करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला चरण की शुरुआत होने जा रही है। और जिसको लेकर बात की जाए, कई हमने देखा था कि कई बाधाएं आई थी, उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए भोपाल को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यानी कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा। और उसके बाद जो देख रहे हैं बेहद ही खास तस्वीरें हैं जो आप दिखा रही हैं और भोपाल मेट्रो की खासियत भी आप बता रही हैं। साथ ही शब्बीर, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, 8 मेट्रो स्टेशन है, उन मेट्रो स्टेशन पे क्या कोई विशेष व्यवस्थाएं या सुविधाएं यात्रियों के लिए रखी गई हैं? देखिए, स्टेशनों की बात की जाए तो तमाम जगहों पर ये बात कोशिश ये की गई है कि जल्द से जल्द अगले स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद समय की विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। क्योंकि अभी तक की बात की जाए, सुभाष नगर से हम एम्स जाने तक की बात की जाए तो करीब 25 से 30 मिनट तक का समय लगता है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यातायात, यानी गाड़ियाँ यहाँ से लाखों की संख्या में रोज गुजरती है, तो उस तौर पर ध्यान रखा गया है कि अब मिनटों में ये सफर जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। जो 25-30 मिनट लगते थे वो मात्र 5 से 7 मिनट में पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हर स्टेशन की बात की जाए तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हम अगले स्टेशन पर पहुंच जाया करेंगे और 8 स्टेशन है, यानी 8-10 मिनट के अंदर ये पूरा सफर पूरा हो जाएगा। तो हम एमपी नगर की बात करें, एमपी नगर जोन 2 की बात करें, या फिर हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर बात करें, या फिर एम्स की बात की जाए, तो ऐसे कुल 8 स्टेशन बीच बीच में बनाए गए। और विशेष तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को आवश्यकता है कि स्टॉपेज की, तो उस तौर पर स्टॉपेज को तैयार किया गया है। जैसे सुभाष नगर से ये शुरू होगा तो फिर उसके बाद एमपी नगर जोन 1 में जोन 1 में इसको एक स्टेशन दिया गया है। फिर इसके बाद डीबी मॉल, जो शहर का सबसे बड़ा मॉल है, वहां पर एक स्टॉपेज रखा गया। फिर उसके बाद एमपी नगर जोन 2 में रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हम सबको पता है कि भोपाल स्टेशन के बाद रानी कमलापति पे सबसे ज्यादा रश रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए वहां पर व्यवस्थाएं की गई है। तो कोशिश यही है कि आम जनता को मेट्रो के जरिए लाभ पहुंचे और उसी के बात को ध्यान में रखता है। इंदौर में हमने जब मेट्रो देखा था तो इंदौर में जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो इंदौर के बाहर वाले इलाके में
शुरू हुई थी। लेकिन भोपाल के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए कि 20 शहर में मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग ये कह सकते हैं कि पुराने शहर से नए शहर और नए शहर से पुराने शहर आते हैं, तो उनको काफी फायदा होता हुआ नजर आया। क्योंकि सुभाष नगर की बात की जाए तो ये पुराना शहर है और एम्स की बात करें तो वो नया शहर है। तो वहां के लोगों को, यानी दोनों शहरों के लोगों की बात की जाए, जो पुराने शहर और नए शहर कहा जाता है भोपाल का, उनको बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है और लाखों जो भोपाल वासी हैं उनको आज राहत मिलेगी, खासकर यातायात के क्षेत्र में बात की जाए तो। दीपिका बिल्कुल, और देखिए शब्बीर, इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था और सालों साल इंतजार किया है कि भोपाल मेट्रो की शुरुआत आखिर कब होगी, और आज ये शुरुआत होने जा रही है। और देखिए साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात कर ले तो वो शहरी विकास को लेकर एक स्पष्ट और दूरदर्शी दृष्टिकोण हमेशा से ही रखते हुए नजर आए हैं। क्या लग रहा है, देश के शहरों को आधुनिक और सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें अब मध्य प्रदेश का भोपाल शहर भी शामिल हो गया है। ऐसे में कितनी बड़ी उपलब्धि ये मानी जा सकती है एक विकसित मध्य प्रदेश की बात जब मुख्यमंत्री करते हैं, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो? एक तस्वीर दिखा देते हैं और उसके बाद ये जो आपका सवाल था उसका जवाब मैं दूंगा कि ये सबसे पहले यहाँ की ये तस्वीर दिखा देते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और यहाँ से हरी झंडी दिखाकर वो मेट्रो की सौगात देते हुए नजर आएंगे। मनोहर लाल खट्टर विशेष अतिथि रहेंगे, मुख्य अतिथि मोहन यादव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की करीब 1.5 दशक पहले जो सपना देखा गया था वो आज 15 साल बाद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी नींव रख दी गई थी। जब से उसका काम तेजी से चल रहा था, कोविड आया, कोविड की बाधाओं को पार करते हुए, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज इसकी सौगात मिलने जा रही है करीब 7 किलोमीटर की। और इसके साथ साथ जो आप कह रहे थे कि कितना जरूरी है शहरी विकास के लिए, देखिए किसी भी शहर को अगर विकास करना है तो पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ यातायात ज्यादा शहर पर ना बोझ बने उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है और आने वाले भविष्य को लेकर भी रणनीति बनाई जाती है। अभी ये लोग कहते हुए नजर आते हैं, हमने कई बार देखा है कि भोपाल को मेट्रो की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दूसरे शहरों को, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्लानिंग की गई है वो आने वाले सालों को लेकर की गई है। क्योंकि भोपाल पिछले 10-15 साल में हम देख रहे हैं दीपिका कि बड़ी ही तेजी से यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, शहर का विकास भी हो रहा है, नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेट्रो की काफी आवश्यकता थी, क्योंकि जब कुछ ही मिनटों में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे तो आप जो अपने निजी जो गाड़ियां रहती है उसको आप दरकिनार करते हुए आप मेट्रो का सफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और यहाँ पर सुविधा भी मिलेगी। तो जब मेट्रो के भी लोग सफर करते हुए नजर आएंगे, तो ये तमाम चीजें हैं। शहर का विकास जब होता है जब यहाँ पर पर्यावरण और विकास हो, पर्यावरण का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और इसके साथ साथ विकास तेजी से होता हुआ नजर आए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही लक्ष्य। आज की बात की जाए तो आज 5 राज्यों के शहरी विकास के यानी नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी मंत्री यहाँ पर थे। शहरी विकास के जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बाकायदा बैठक ली और इसके अंदर शहर के विकास में क्या चुनौतियां हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जाए और आने वाले समय में किस तरीके से विकास किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बड़ा मंथन राजधानी भोपाल में किया गया है। जिसके अंदर बात की जाए जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, राजस्थान की बात करें, गुजरात, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें। दिल्ली भले से ये मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ता है, लेकिन बाकी के जो राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, इसके अलावा राजस्थान के अलावा हम बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जो सीमावर्ती इलाके हैं, दूसरे राज्य, वहाँ के बीच में समन्वय काफ़ी मजबूत होना चाहिए जिससे विकास में चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है। जो आपका सवाल था कि किसी भी शहर का अगर विकास करना हो या प्रदेश का विकास करना हो तो पूरी तरीके से आपको उस तरीके से शहरी विकास को करना होगा, इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि आने वाले समय की चुनौतियों का हम मुकाबला कर सकें। तो इन सब के बीच बात की जाए तो मेट्रो को भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दीपिका बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 30 नवंबर 2018 में मेट्रो को मंजूरी मिली थी और 2 लाइनें यहाँ पर, एक ऑरेंज और एक ब्लू लाइन यहाँ पर रखी गई है मेट्रो के संचालन के लिए। शब्बीर, साथ ही साथ एक और बात कही गई थी जब मेट्रो के लिए स्टेशन डिसाइड किए जा रहे थे, उस वक्त ये भी कहा गया था कि जो पहला हफ्ता होगा यात्रियों के लिए फ्री सेवा रहेगी मेट्रो में, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि सभी यात्रियों के लिए 1 हफ्ते तक फ्री में सेवा मिलेगी उन्हें?
देखिए अभी उसको लेकर तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन किराया निर्धारित कर लिया गया है। कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि जब हमने इंदौर में देखा था तो इंदौर में जब पहले दिन की शुरुआत हुई थी तो वहां पर यात्रियों के लिए फ्री सुविधा दी गई थी। तो यहाँ पर भी जो आम जनता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें, यातायात जो है मेट्रो के यातायात का सफ़र करें, तो कोशिश यही है कि आम जनता को मेट्रो की तरफ आकर्षित किया जाए। तो उसके तहत जो आप कह रही हैं कि फ्री का, तो फ्री को लेकर जरूर फैसला मेट्रो प्रशासन और मेट्रो प्रबंधन है उनकी तरफ से लिया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन किराए की बात की जाए तो किराए को लेकर फिलहाल बात की जाए तो 20 से 40 रुपए 8 स्टेशन का रहने वाला है, और जो आप जिक्र कर रही थी 20 से 70 रुपए, तो ये आने वाले समय को लेकर रहेगा जब पूरा 30 किलोमीटर का ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉरिडोर, मेट्रो का कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। अभी पहले चरण की बात की जाए तो पहला चरण जो है वो 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 7.2 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहेगा, और जो मिनटों में पूरा हो जाएगा। अभी तक के 30 मिनट जिस सफर में लगते थे उसके अंदर ये कह सकते हैं कि मिनटों में वो सफर पूरा हो जाएगा। आम जनता को काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो शहर में सबसे व्यस्तम रोड है वो उसमें भी राहत मिलते हुए भी नजर आएगी। तो दीपिका ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आएगी। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री मोहन लाल खट्टर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाते हुए यहीं से ही नजर आएंगे। पहले यहाँ पर संबोधित भी करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर मेट्रो को रवाना करेंगे, और मेट्रो का सफर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव और इसके साथ मनोहर लाल खट्टर करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले भी हमने देखा था जब यहाँ पे ट्रायल रन हुआ था तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सफर किया था, और आज जब सौगात मिलेगी तो तब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर उसका सफर करते हुए बिल्कुल शब्बीर। और देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुभारंभ करते हुए, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे और सफर भी करेंगे इन 8 जो मेट्रो स्टेशन जो निर्धारित किए हुए हैं। आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ शब्बीर। हमारे साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या लग रहा है 21 दिसंबर से भोपाल वासियों के लिए क्या बदलेगा? भोपाल मेट्रो का उद्घाटन है और भोपाल में मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, यानी बेहद है। आज का दिन तो खास होने ही वाला है। 21 दिसंबर का दिन भी बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है भोपाल वासियों के लिए। देखिए बिल्कुल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखें कि एक और जहां पर हमारे साथी शब्बीर अहमद मौजूद हैं, जो है स्टेशन सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, और दूसरे छोर पर मैं हूं और इस स्टेशन का नाम है जो स्टेशन की हम तस्वीर आपको दिखाई पा रहे हैं कि एम्स रेलवे स्टेशन। इन दोनों रेलवे स्टेशन यानी सुभाष नगर और एम्स रेलवे स्टेशन के जो बीच की दूरी है वो अब मेट्रो से तय होगी, और ये हम मेट्रो की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मेट्रो शुरू होने के ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं। और चलिए हमारे जो साथी शब्बीर अहमद ने जो बारीकी की जानकारी दी थी, अब हम हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको एम्स जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जहां से कि मेट्रो की शुरुआत हो रही है, 2 स्टेशनों के बीच, दोनों ही स्टेशनों से रूट करा रहे हैं कैसे टिकट मिलेगा और कैसे कल से जो राजधानी भोपाल के वासी हैं या भोपाल जो बाशिंदा है पूरे प्रदेश या विदेशी भी हैं वो भी इस मेट्रो का सफर तय कर सकेंगे। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और ये तस्वीरें हैं एम्स रेलवे स्टेशन की। जो पहले चरण की मेट्रो है उसकी शुरुआत यहीं से होने जा रही है, और हम देखें कि जो टिकट कार्यालय है ये पूरी तरह से तैयार है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि अभी हम यदि टिकट मांगेंगे तो यहाँ से हमको मेट्रो का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज लोकार्पण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मनोहर लाल जो खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, वो कुछ देर बाद जब सफर करेंगे मेट्रो का तो मेट्रो की शुरुआत होगी। लेकिन जो टिकट है आज नहीं मिलेगा, कल से टिकट मिलेगा। आप तैयार हैं मेट्रो के लिए पूरी तरह से? जी तैयार है जी। तो टिकट कब से मिलना शुरू हो जाएगा? कल से जी, कल से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। कब से, क्या टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 9 बजे से? जी सर, मोस्ट प्रोबेबली जी सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक राजधानी भोपाल में मेट्रो संचालित रहेगी। और हम ये विंडो टिकट दिखा रहे हैं जहाँ से कि टिकट मिलेंगे। और इसके साथ ही जब सबसे पहले
जो यात्री हैं यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो देखिए टिकट के ठीक बाजू हम देखें कि जो फायर सेफ्टी के जो पुख्ता इंतजाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है जिस पर जोर देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका भी जोर रहता है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, हम इस समय आपको रूबरू करा रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए ठीक जो विंडो टिकट जो ऑफिस है ठीक उसके सामने जो कस्टमर केयर सेंटर भी है, और यहाँ भी जब मेट्रो का संचालन होगा यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। तो हम ये मेट्रो स्टेशन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसी स्टेशन पर जब सुभाष नगर से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो केंद्रीय मंत्री जब सफर करेंगे तो इसी स्टेशन पर यानी एम्स स्टेशन पर जो कि स्टेशन का आखिरी छोर होगा, वहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ से पूरे प्रदेश को सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित भी करने वाले हैं। बड़ी ही सुखद इस समय जो ध्वनि सुनाई दे रही है, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 14:15 हो चुके हैं और कुछ समय बाद आप सभी का स्वागत है और एक अलग ही जो खुशी है वो भोपाल वासियों में देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें बेहद खास है जो आप दिखा रहे हैं, जो स्टेशन से तस्वीरें और सुविधाएं आप दिखा रही है जो यात्रियों के लिए रखी गई है, बेहद खास है। आप बने रहिए हमारे साथ। और शब्बीर आपके पास में लौटना चाहूंगी क्योंकि देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं एम्स स्टेशन से भी, हमने देखी सुभाष नगर पे आप मौजूद है वहां से भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन कब तक होगा और कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं, और यात्री गण जो है वो कल जब सफर करेंगे क्या लग रहा है, किस तरीके की अनुभूति उनको होने वाली है, क्योंकि इतने सालों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। देखिए दीपिका, ये कह सकते हैं कि जब भोपाल वासी मेट्रो के लिए ये कह सकते हैं कि इंतज़ार इतना बेसब्री से था कि जब हम उनसे बातचीत करते थे तो वो कहते हुए नज़र आते थे कि कब मेट्रो की सौगात मिलेगी। और जब वो दिल्ली या फिर दूसरे बड़े शहर जाते थे तो वहाँ पर मेट्रो का लुत्फ़ लेते थे, वो सोशल मीडिया पर वो फ़ोटो डालते हुए भी नज़र आते थे। लेकिन अब भोपाल वासी मेट्रो का सफ़र भोपाल में ही करेंगे और यहीं से ही फ़ोटो क्लिक करेंगे और दिखाते हुए नजर आएंगे कि भोपाल में भी मेट्रो है, और ये कहते हुए भी सुनाई देंगे कि भोपाल मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा कि यहाँ पर मेट्रो की जो भोपाल मेट्रो की खूबी भी है उसको भी दिखाएं। यहाँ पर जो बताया गया है कि तेज़ी से बढ़ते प्रदेश का तेज़ परिवहन, और इसके अंदर जो खूबियाँ हैं आप देखेंगे कि पूर्णतः ये एसी कोच रहेंगे, एआई आधारित। यहाँ पर सीसीटीवी की सुरक्षा से एआई के जरिए सीसीटीवी यहाँ पर लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर तरीके यानी आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में रहेंगे। दिव्यांग जनों की बात की जाए उनको लेकर भी विशेष तौर पर यहाँ पर सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है और उनको किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष तौर पर कोच के अंदर, मेट्रो के कोच के अंदर ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ मोबाइल चार्जिंग और डिजिटल सूचना प्रणाली भी यहाँ पर इसके अंदर सुविधा दी गई है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि एक के बाद एक यहाँ पर तमाम वो खूबियाँ बताने की यहाँ पर मेट्रो के बाहर जो पोस्टर लगाएंगे उसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे सुभाष नगर से एम्स तक का सफर अब दूरियां होंगी कम, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। 7 किलोमीटर के सफर के लिए बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करते हुए आम जनता को एम्स जाना पड़ता था। काफी राहत मिलेगी, ट्रैफिक फ्री मिलेगा और जो 30 मिनट का सफर रहता था वो मात्र कुछ मिनटों में हो जाएगा। और 8 स्टेशन रहेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर मेट्रो स्टेशन की और मेट्रो के बाहर की सुविधाएं देख पा रही हैं तो ये भी जानना शब्बीर जरूरी हो जाता है कि मेट्रो के अंदर किस तरीके से सुविधाएं होंगी। महिलाओं के लिए क्या अलग से कोई कोच आरक्षित यहाँ पर किया गया है, दिव्यांग जनों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ जन है उनके लिए क्या कोई स्पेशल यहाँ पर सीटें जो है वो रखी गई हैं? बिल्कुल रखी गई। मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बंद कर रखी है मेट्रो के लिए। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको सौगात देंगे, हरी झंडी दिखाकर हमको सौगात देंगे, उसके बाद हम अंदर प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अंदर पूरी तरीके से सजाया गया। और आपका जो सवाल था क्या महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो बिल्कुल उनके लिए आरक्षित कर रखी है। जिस तरीके से हम दिल्ली मेट्रो के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर सीटें आरक्षित कर रखी, वैसी ही इसके अंदर भी सुविधा रहेगी। और इसी का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है कि दिव्यांगजन, बुजुर्ग, इन लोगों को का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। मैं आगे की पीछे की भी तस्वीर दिखा, अभी हम लगातार हम आगे की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो अब हम पीछे की भी तस्वीर दिखाएंगे। जो भोपाल ताल तलैयों का शहर है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया, ग्रीन ट्रेवल, क्लीन ट्रेवल, जिसका मैं बार बार कर रहा था बचेगा। अब जब हम मेट्रो से सफर करेंगे तो उस
यातायात जो पर्यावरण है उसको भी फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और कहाँ कहाँ पर मेट्रो रुकेगी, सुभाष नगर से शुरुआत होगी, केंद्रीय विद्यालय पर पहला स्टेशन। जी बिल्कुल। और शब्बीर देखिए तस्वीरें आपने दिखाई, बेहद खास तस्वीरें रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी साझा की। और राकेश आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए 20 दिसंबर यानी आज भोपाल मेट्रो का उद्घाटन है और कल से भोपाल वासियों को सौगात मिलने वाली है मेट्रो की। और आज उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक स्पेशल संदेश रिकॉर्ड किया गया है जो जारी होगा आज। और अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा और शुरुआत हो जाएगी भोपाल मेट्रो की। खासियत हमने आपको बताई और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जो बने थे उन्होंने भी आपको एक एक खासियत के बारे में विस्तार से बताया है।